वेलकम बैक टू माय चैनल। आपका स्वागत है रिलीजियस बुक में। तो हम सेकंड पढ़ने जा रहे हैं। संजय उच्चाव दृष्टा तु पांडवनिके वयोडे दुर्योधनस्था आचार्य मुपसंडिमाय राजा वचन माब्रवीते। अर्थात संजय ने कहा, हे राजन, पांडु पुत्रों द्वारा सेना की व्यवस्था देखकर राजा दुर्योधन अपने गुरु के पास गया और उसने ये शब्द कहे। तात्पर्य: धृतराष्ट्र जन्म से अंधा था, दुर्भाग्यवश वह आध्यात्मिक दृष्टि से भी वंचित था। वह यह भी जानता था कि उसी के समान उसके पुत्र भी धर्म के मामले में अंधे हैं। उसे विश्वास था कि पांडवों के साथ कभी भी समझौता नहीं कर पाएंगे, क्योंकि पांचों पांडव जन्म से ही पवित्र थे। फिर भी उसे तीर्थ स्थान के भाव के विषय में संदेह था। इसलिए संजय युद्धभूमि की स्थिति के विषय में उसके प्रश्न के महत्व को समझ गया। अंततः वह निराश राजा को प्रोत्साहित करना चाह रहा था। उसने उसे विश्वास दिलाया कि उसके पुत्र पवित्र स्थान के प्रभाव में आकर किसी प्रकार का समझौता करने नहीं जा रहे हैं। उसने राजा को बताया कि उसका पुत्र दुर्योधन पांडवों की सेना को देखकर तुरंत अपने सेनापति द्रोणाचार्य को वास्तविक स्थिति से अवगत कराने गया। यद्यपि दुर्योधन को राजा कहकर संबोधित किया गया है, तो भी स्थिति की गंभीरता के कारण उसे सेनापति के पास जाना पड़ा। अतएव दुर्योधन राजनीतिज्ञ बनाने के लिए सर्वथा उपयुक्त था, किंतु जब उसने पांडवों की व्यूहरचना देखी तो उसका यह कूटनीति व्यवहार उसके भय को छिपा न पाया। पश्चात् पाण्डुपुत्राणामाचार्या महिति चरमं वयोडा द्रौपदपुत्रेण तव शिष्यणे धीमता। अर्थात, हे आचार्य, पांडु पुत्रों की विशाल सेना को देखे, जिसे आपके बुद्धिमान शिष्य द्रुपद के पुत्र ने इतने कौशल से व्यवस्थित किया है। तात्पर्य: परम राजनीतिज्ञ दुर्योधन महान ब्राह्मण सेनापति द्रोणाचार्य के दोषों को इंगित करना चाहता था। अर्जुन की पत्नी द्रौपदी के पिता राजा द्रुपद के साथ द्रोणाचार्य का कुछ राजनीतिक झगड़ा था। इस झगड़े के फलस्वरूप द्रुपद ने एक महान यज्ञ संपन्न किया, जिससे उसके एक ऐसा पुत्र प्राप्त होने का वरदान मिला जो द्रोणाचार्य का वध कर सके। द्रोणाचार्य इसे भलीभांति जानता था, किंतु जब द्रुपद का पुत्र धनुर्युद्ध शिक्षा के लिए उसको सौंपा गया तो द्रोणाचार्य ने उसे अपने सारे सैनिक रहस्य प्रदान करने में कोई झिझक नहीं हुई। अब धृतराष्ट्र कुरुक्षेत्र में युद्ध भूमि के पांडवों का पक्ष ले रहा था। उसने द्रोणाचार्य से जो कला सीखी थी, उसी के आधार पर उसने यह रचना की थी, जिससे यह युद्ध में सजग समझौता न करे। इसके द्वारा यह द्रोणाचार्य को यह भी बताना चाह रहा था कि कहीं वह अपने प्रिय शिष्य पांडवों के प्रति युद्ध में उदारता न दिखा बैठे। विषय के रूप से अर्जुन, जिसका उसका अत्यंत प्रिय तेजस्वी शिष्य था, दुर्योधन ने यह भी चेतावनी दी थी कि युद्ध में इस प्रकार की उदारता से हार हो सकती है। अत्र शूरा महेश्वरा भीमर्जुनसमायुधि युयुधानो विराटश्च द्रुपद महारथ। अर्थात, इस सेना में भीम तथा अर्जुन के समान युद्ध करने वाले अनेक वीर धनुर्धर हैं, यथा महारथी युयुधान, विराट तथा द्रुपद। तात्पर्य: यदि युद्ध कला में द्रोणाचार्य की महान शक्ति के समक्ष धृतराष्ट्र महत्वपूर्ण बाधक नहीं था, किंतु ऐसे अनेक योद्धा थे जिनसे भय था। दुर्योधन उन्हें विजय पथ में अत्यंत बाधक बताता है, क्योंकि इसमें से प्रत्येक योद्धा भीम तथा अर्जुन के समान दृढ़ था। उसे भीम तथा अर्जुन के बल का ज्ञान था, इसलिए वह
वह अन्यायों की तुलना इस दोनों से करता था। धत्त के केतु से गिरगितान, काशीराज से वीर्यवान, पुरु जिको कुंती भोजस्य से वैश्य नर पांडव, अर्थात इनके साथ ही धत्त केष्टु केरी चेकितान, काशीराज, प्रोजित, कुंती भोज तथा सेव्य जैसे महान शक्तिशाली योद्धा भी हैं। आश्मक तु विशिष्टा ये तत्रिबोध द्विजोत्तम नायका मम सेनश्चय सिद्ध्यार्थ तविवामी तन्नब्रवामी ते, अर्थात किंतु हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, आपकी सूची के लिए मैं आपकी सेना के उन नायकों के विषय में बताना चाहूँगा जो मेरी सेना को संचालित करने में विशेष रूप से निपुण हैं। भवीन मुझे कर्ण विश्व कर्पश्य सर्मजाय अश्वत्थामा विक्रमस्य सौमदस्य, अर्थात मेरी सेना में सिवाय आप भीष्म, कर्ण, कृपाचार्य, अर्जुनमा, विकर्ण तथा सोमदत्त का पुत्र भूरिश्व आदि हैं जो युद्ध में सदैव विजयी रहे। तात्पर्य: दुर्योधन उन आदित्य युद्धवीरों का उल्लेख करता है जो सदैव विजयी होते हैं। विक्रम दुर्योधन का भाई है, अर्जुनमा द्रोणाचार्य का पुत्र है और सोमदत्ती या भूरिश्रवा भृगु के राजा का पुत्र है। कर्ण अर्जुन का आधा भाई है क्योंकि वह कुंती के गर्भ से राजा पांडवों के साथ विवाहित होने के पूर्व उत्पन्न हुआ था। कृपाचार्य की जुड़वा बहन द्रोणाचार्य की बिहाई थी। अन्याय विभाव शुरुमत्वे जीवता न पुराणे सर्वे युद्धवीरसंदा, अर्थात ऐसे अन्य अनेक वीर भी हैं जो मेरे लिए अपनी जीवन त्याग करने के लिए अनंत व विविध प्रकार के हथियारों के सुसज्जित युद्ध विधा में निपुण हैं। तत्सृत महति सनदे सदते माधव पांडवेश्वर देव्य शरण, अर्थात दूसरी ओर से श्वेत घोड़ों द्वारा खींचे जाने वाले विशाल रथ पर आसीन कृष्ण तथा अर्जुन ने अपने अपने दिव्य शंख बजाए। तात्पर्य: भीष्म देव राजा बजाए गए शंख को की तुलना में कृष्ण और अर्जुन के शंखों का दिव्य कहा गया है। दिव्य शंखों के नाद से यह सूचित हो रहा था कि दूसरे पक्ष की विजय की कोई आशा न थी क्योंकि कृष्ण पांडव के पक्ष में थे। जैसे पांडव पुत्राणा येषा पक्षे जनार्दन, जय सदा पांडव के पुत्र जैसों की होती है क्योंकि भगवान कृष्ण उनके साथ हैं। जो जहाँ जहाँ भगवान विद्वान हैं वहीं वहीं लक्ष्मी जी भी रहती हैं क्योंकि वे अपने पति के बिना नहीं रह सकती। अतः जैसे कि विष्णु या भगवान कृष्ण के शंख द्वारा उत्पन्न दिव्य ध्वनि से सूचित हो रहा था, विजय तथा श्री दोनों ही अर्जुन की प्रतीक्षा कर रही थी। इसके अतिरिक्त जिस रथ में दोनों मित्र आसीन थे वह अर्जुन की अग्नि देवता द्वारा प्रदीप्त था, इसलिए सूचित हो रहा था कि तीनों लोकों में जहाँ कहीं भी यह जाएगा वह विजय निश्चित है। धन्यवाद।